स्वागत है आपका आज की चाय पे। अमायरा केस मैं बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रही हूँ एंड मैं इतना ही कहूँगी हर पेरेंट को जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं कि ये पॉडकास्ट ना आप ज़रूर सुनिएगा और शेयर कीजिएगा उन सब के साथ जिनके बच्चे स्कूल में हैं। कारण क्या है वो आपको पता लग जाएगा। अमायरा तो एक 6th क्लास की बच्ची थी एंड एक साल पहले की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि वायरल हो रही है, जिसमें शी इज़ क्राइंग और वो बार बार मम्मा को कह रही है अपने कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना। एंड शी इज़ नॉट जस्ट सेइंग दिस, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, या बच्चे बहाने बनाते हैं, करते हैं छोटे बच्चे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ऐसी हो रही है, मेरी तबीयत वैसी हो रही है। हालांकि अमायरा वाज़न्ट सेइंग दैट। अगर आप ध्यान से सुनेंगे उस कॉल रिकॉर्डिंग को, वो कह रही थी कि मम्मा मुझे इस स्कूल नहीं जाना, मुझे किसी और स्कूल डाल दो। उसे स्कूल जाने से दिक्कत नहीं थी, उसे इस स्कूल जाने से दिक्कत थी जहाँ पे उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, उसके बारे में रूमर्स फैलाए जा रहे थे, गलत बोला जा रहा था, उसे टीचर से डांट पड़वाई जा रही थी, जो कि अक्सर जो बुली होते हैं क्लास में वो करते हैं। तो बुलीज़ की क्या मेरे साथ भी बहुत हुआ है। मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में भी बताया, बहुत टाइम बताया कि मेरे साथ कितना बुरा किया गया। आज मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैंने सबको माफ़ कर दिया है, बिकॉज आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ बिकमिंग अ पर्सन हु इज़ अबव ऑल ऑफ दिस। बट फॉर अ किड इट्स नॉट ईजी टू ओवरकम सच अ सिचुएशन इन स्कूल। और बेस्ट एक चीज़ एक बच्चा जो कर सकता है वो है अपने माँ बाप, मतलब कई बार बच्चे माँ बाप को नहीं बताते हैं, बट इस लड़की ने अपने माँ बाप को इतनी क्लियरली बताया, उनको समझाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड फॉर सम रीज़न ना देखिए, इनकी मदर ने जाके स्कूल को बोला था, टीचर्स को बोला था कि ये ऐसे ऐसे मेरी बच्ची परेशान हो रही है, आप प्लीज़ मेजर लीजिए और कुछ नहीं तो इस क्लास से दूसरी क्लास में इसको वो कर दीजिए, कोई और सेक्शन में डाल दीजिए। कम से कम जिन बच्चों के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, स्पेसिफिकली जो लड़के थे क्लास के, उनसे वो कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, शी वॉज अ बिट रिजर्व्ड, तो कम से कम उसको वो इशू जो है उसका रिजॉल्व हो जाएगा। टीचर्स ने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, कोएड है, हम तो चाहते हैं कि वो सबसे कम्युनिकेट करे, उसे लड़कों से भी करना पड़ेगा। एंड देन देयर वाज दिस गाय इन हर क्लास, एक ये लड़का बच्चा था जो कि जिसको उसने सिर्फ करवा चौथ वाले दिन हाय बोला था या हाय मैसेज किया था या कुछ ऐसा अमायरा ने। एंड ही सेड, मतलब क्लास में उसने रूमर क्या फैलाया कि इसने मुझे आई लव यू बोला, और इस वजह से उस लड़की की खिल्ली उड़ी, इस वजह से उसको और बुली करा गया, वो और परेशान हो गई, और इतना परेशान हो गई कि देखिए एक टाइम तक तो बच्चा बोलता है, समझाता है, और जब ऐसा लगता है ना कि नहीं यार कोई समझने को ही नहीं दे रहा है और वो घुटन भरती जाती है। आसान होता है रोज सुबह जाके पुलिस के साथ में बैठ के पढ़ना, जब पता है कि जैसे ही ब्रेक टाइम आएगा, जैसे ही ब्रेक होगी, ये अपनी पे आ जाएंगे। मेरी क्लास में जो पुलिस थी, मैं उनका बता देती हूँ, बुली मतलब लड़के भी लड़की भी है ना, बट लड़कियों की बात बताती हूँ। मैं खाना लेके आती थी, मतलब ये सोचिए कि 6 तक मैं खाना लेके जाती थी, 6-7 तक जहाँ तक मुझे याद है। एंड मैंने एक टाइम पे अपनी मदर को बोल दिया कि मुझे आप बिल्कुल भी लंच मत देना, मैं कैंटीन से खा लूँगी। माई मदर थॉट कि इसको कैंटीन का खाना ज़्यादा पसंद है, इस वजह से ये ऐसे बोल रही है। असली कारण क्या था बताती हूँ। जब मैं खाना लेके आती थी तो जो कुछ लड़कियाँ थी जो हॉस्टल की थी, उनकी क्या आदत हो गई थी कि वो मेरे खाने को देख के पता नहीं उनको क्या हो जाता था, दैट वो कुछ ना कुछ बोलना, मुझे कुछ ना कुछ कहना, ये क्या खाना है, ये कैसा खाना है, ये क्या है, वो क्या है। चलिए वहाँ तक तो समझ में भी आ रहा था और मेरी आदत हो चुकी थी सुनने की, तो आई यूज टू इग्नोर देम। मतलब छोटे में बहुत मेच्योरिटी थी मुझ में, क्योंकि आई वॉज लाइक आई विल नॉट गिव अ डैम टू देम। मेरे को हर किसी ने ये समझाया था, जो मेरी फ्रेंड्स थी उस टाइम पे गिनी चुनी, उन्होंने ये बोला था कि जस्ट इग्नोर देम, बिकॉज जितना आप इनको अटेंशन देते हैं उतना ही आपके पीछे पड़ेंगे। मैंने वही किया। फिर एक दिन मैं खाना लेके खड़ी हुई, एक बुली आती है और आके शी पुश्ड मी, और मेरा खाना गिर गया। यू नो व्हाट शी सेड? शी डिडंट से सॉरी, शी सेड ओहो खाना नीचे गिर गया, चलो अब आराम से ज़मीन पे बैठ के खाओ। शी लिटरली सेड दैट कि ज़मीन पे बैठ के खाना, जो तेरा ज़मीन पे खाना गिर गया है उसको वहाँ से उठा के खा। इतना बिटर, इतना बुरा बिहेवियर। एंड देन आई वॉज लाइक व्हाट इफ आई गेट माई फूड, मतलब मैं डर गई थी, खाना लाने से डर गई थी। इतना बुरा कर दिया था कि मुझे ये होता था कि यार अगर मैं खाना ले गई फिर इसने गिरा दिया तो मुझे और बुरी तरह धक्का दे दिया, क्या पता मैं ही गिर जाऊँ। उस डर की वजह से मैंने खाना ले जाना छोड़ दिया था स्कूल। मैं काफ़ी ओवरवेट थी उस टाइम पे, स्कूल के टाइम, एंड इतनी भी नहीं थी, बट हाँ बाकी बच्चों से ज़्यादा हेल्दी थी, ज़्यादा लंबी थी, ज़्यादा हेल्दी थी, और बाकी बच्चे बहुत पतले थे।
तो एक बहुत सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं जो बच्चे ओवरवेट होते हैं। एंड रोज़ मैं क्लास में एंटर होती थी एंड आ गई मोटी, आ गई भैंस, आ गई मोटी, धरती पे बोझ, व्हाट नॉट, एंड इट वाज सो रॉन्ग ऑन देयर पार्ट टू डू दैट एंड आई फेल्ट डिसहार्टेंड। एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू डेलिबरेटली गेट लेट टू माई स्कूल। कैन यू इमेजिन? आई यूज्ड टू डू दैट सो दैट हमारे एक पनिशमेंट होती थी हमारे स्कूल में, विच वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्कूल, जहाँ से एंट्री थी, कि असेंबली में कोई नहीं जाएगा, वो बच्चा जो लेट हुआ है एंड जो अदर साइड है वहाँ पे वो 10 राउंड लगाएगा। फॉर मी दोज 10 राउंड्स वर द मोस्ट पीसफुल थिंग ऑफ माई डे, बिकॉज आई न्यू कि वो 10 राउंड मैं असेंबली खत्म होने से पहले पूरे कर लूँगी और फिर वहाँ से मैं सीधा जाके अपनी क्लास में बैठ जाऊँगी। क्योंकि अगर पहले से ही वहाँ पे क्लास में लोग होते थे, जैसे असेंबली में पहले पहुँच जाते थे बुली, तो उसके बाद मुझे एंटर होते हुए ये तो डर नहीं होगा कि अब मुझे फिर से कुछ बोला जाएगा, कुछ गलत कहा जाएगा। अच्छा तो नहीं लगता ना सुबह सुबह क्लास में एंटर होते आगे धरती पे पूछ। एंड दैट वॉज जस्ट, एंड इतना हो गया था कि 9th क्लास में मैंने अमायरा जैसा कुछ ऐसा सोचा था, करने की कोशिश की थी, बट नहीं किया। क्यों नहीं करा उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, कोशिश तो करी थी। एंड आज अमायरा को देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार इतने साल हो गए और कुछ बदला ही नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ पिछले कुछ दिनों में कि मैंने अमायरा की कहानी ना देखी और मेरी आंखों से आंसू ना बहे हो, क्योंकि उसमें मैंने अपने आप को देखा है। एंड इतना बुरा लगता है मुझे कि चैन से जीने नहीं देते हैं बच्चे, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से इतना कुछ गलत सीख के आ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स टीवी का इन्फ्लुएंस तो एक है ही, और फिर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हो, ये सब इस हद तक वो करके आ जाते हैं कि फिर एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है इनको, जो कि दिखता है कि इनके बुली करने से परेशान हो रहा है, और ये बुली करना शुरू कर देते हैं और करते जाते हैं और करते जाते हैं, जब तक कि अमायरा जैसी लड़की हार नहीं मान लेती। और वो बच्ची, मैं नहीं कहती वो हार मान गई, मैं कहती हूँ वो शायद बहुत सारे ऐसे बच्चों की आवाज़ बन गई है आज, कि शायद बहुत सारे माँ बाप को आज समझ आएगा। क्योंकि मेरे मदर फादर को भी ना एक बात समझ आई थी। एक और बात हो रही थी उस टाइम पे, मेरे टाइम पे, विच वॉज ग्रेड सिस्टम, ग्रेड्स को लेके कि यार इतने ग्रेड्स नहीं आए इतने। तो मेरे स्कूल में एक बच्चे ने ऐसा कदम उठा लिया था क्योंकि उसको डर था उसके माँ बाप डांटेंगे। एंड ऑन दैट डे माई पेरेंट्स टोल्ड मी डोंट गेट गुड मार्क्स, जस्ट कम बैक होम। इसलिए आज हाथ जोड़ के मैं हर माँ बाप से एक बात बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा रोते हुए आपको कुछ कह रहा है ना, प्लीज़ टेक सम कॉन्क्रीट मेजर। अगर स्कूल ने नहीं, देखिए स्कूल आपके बच्चे का सगा नहीं है, स्कूल को सिर्फ पैसों से, फीस से, सिर्फ उन चीज़ों से मतलब है, बट आपको आपके बच्चे से मतलब है। आपको पता है कि आपका बच्चा गया तो वापस नहीं आएगा, तो आपने कदम उठाना है अपने बच्चे को सेफ और सिक्योर करने के लिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिना स्कूल जाए भी कहाँ तक पहुँच गए। हाँ, एट होम जो उन्होंने सीखा, जो समझा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर उन्होंने एनरोल कर लिया अपने आप को विदाउट इवन गोइंग टू द स्कूल। एंड आई एम नॉट सेइंग कि स्कूल गलत है, बट अगर विजिबली आपका बच्चा खुश नहीं है, वो क्लास में जाके रोज़ उसकी पर्सनैलिटी घटती जा रही है, वो डिप्रेशन में दिख रहा है, वो रो रहा है, वो परेशान है, उसे बुली किया जा रहा है हद से ज़्यादा, और वो आपको चीख चीख के फ़ोन पे कहता है मम्मा स्कूल बदल दो। वो स्कूल जाने से मना नहीं कर रहा, वो स्कूल बदलने को कह रहा है। स्कूल जाने से उसे दिक्कत नहीं है, उसे उस स्कूल जाने से दिक्कत है जहाँ पे टीचर्स उसको नहीं समझ रहे हैं, बच्चे उसे बुली कर रहे हैं। तो करो ना उसकी हेल्प। जन्म आपने दिया तो आपका ही तो फ़र्ज़ है। अमायरा के माँ बाप, अमायरा की मदर की फुटेज मैंने देखी थी, उस दिन मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों कह रही थी कि मैं जिम्मेदार हूँ अमायरा के जाने के लिए। बट आज मुझे ऐसा लगता है कि नॉट दैट कि वो जिम्मेदार हैं, पर शायद वो अपने बच्चे को बेहतर समझती तो आज अमायरा ज़िंदा होती। अफसोस हम इतना ज़्यादा अपने प्रोफेशनल और पर्सनल अपने घर के कामों में खो जाते हैं कि अपने बच्चों की बातें नहीं, अपनों की बातें नहीं समझ पाते हैं कि वो कितने दुख में हैं। मैंने कुछ टाइम पहले भी कहा था जब मैंने रतन पे बनाया था कि अगर कोई इंसान गायब हो जाता है तो प्लीज़ रीच आउट टू देम, क्योंकि वो अपना दुख नहीं बता रहा है, वो अपना दुख बयान नहीं कर रहा है। व्हाट इफ़ वो अकेले अकेले घुट रहा है। एंड एट द सेम टाइम मैं आज भी कहूँगी, अमायरा जैसे बच्चे जो बयान कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं आंसुओं से, चीख के, चिल्ला के, रो के, बिलक के कि मम्मा मम्मा बचा लो। आप समझ लीजिए उस दिन अमायरा ने ये नहीं बोला था कि स्कूल बदल दो, उसने बोला था मुझे बचा लो। एंड दे कुडंट सेव हर। क्या सारी गलती माँ बाप की? नहीं, बट माँ बाप की, स्कूल की और उन रुथलेस बच्चों की है जो बच्चे तो हैं पर शैतान से कम नहीं। क्यों ये बच्चे नहीं समझते हैं और क्यों इनके माँ बाप इन्हें नहीं समझाते हैं? वो बच्चे ने, आई एम श्योर वो जो बच्चा था जिसने बोला, किसने आई लव यू बोला, उसने अपोलोजाइज तो फ़ोन पे कर दिया होगा, बट उसके बाद जो बदला निकला होगा ना क्लास में, नो डाउट शी फेल फ्रॉम दैट फ्लोर।
आज मैं आज तक पे देख रही थी, इंटरव्यू लेने की कोशिश करी गई स्कूल के टीचर्स के, दे लाइक हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें, आपको नहीं पता? अरे आपको ही तो सब पता होता है। एक एक बच्चे की जो गत बन रही होती है आपको सब पता होता है। एक बात बताऊं आपको, सारी टीचर्स बुरी नहीं होती हैं, बट अगर कोई बुरी टीचर टकर जाए ना तो फिर ज़िंदगी मतलब ऐसी मुहाल हो जाती है। मैं क्या, मेरी लाइफ में जब तक मैं 9th में थी, 10th में थी, ऐसे ऐसे टीचर्स आए कि आई वॉज लाइक डिप्रेशन में ही जाए जा रही थी, क्योंकि मैं अपनी व्यथा, अपनी दुख को किसी टीचर से भी शेयर नहीं कर सकती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है। और टीचर्स अलग ही बुली चल रही थी उस टाइम पे, जो कुछ टीचर्स थी। बट जहाँ मेरे लाइफ में एक अच्छी टीचर 11th में, आज उनका नाम ए से था, आई वुडंट शेयर हर नेम, बट ए से उनका नाम था। एंड आई मस्ट टेल यू, उस दिन से मेरी लाइफ बदली, मेरी लाइफ में कॉन्फिडेंस आया, मैंने बोलना शुरू करा स्कूल में, मैंने अपना स्टैंड खुद लिया और अपने बुलीज को मुंह तोड़ जवाब दिया, विदाउट फाइटिंग विद देम। ऐसे फिजिकली फाइट नहीं करी, जबान से मैंने उन्हें उनकी औकात समझा दी। सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि एक अच्छी टीचर आपकी लाइफ बना सकती है, और एक गलत टीचर, एक बुरी टीचर, या फिर एक ऐसी टीचर जो आपको नहीं समझ रही है, वो ये होता है कि वो आपको समझेगी नहीं, वो कोई एक्शन लेगी नहीं, एंड इवेंचुअली दिस विल हैपन। सो आई होप हर टीचर समझे कि उनकी ड्यूटी है हर बच्चे को अपलिफ्ट करना। एक क्लास में एक एक बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, और सारे बच्चे पूरी तरीके से आप उनकी जिम्मेदारी नहीं भी ले रहे तो कम से कम उनकी ज़रूर लीजिए जो स्पेसिफिकली आपको ज़्यादा स्ट्रेस में, ज़्यादा दुख में या डिप्रेशन में दिख रहे हैं। एक बच्चे के इमोशंस को समझ के आपको पता नहीं आप कितना बड़ा उस पर एहसान करेंगे, कितनी बड़ी बात हो जाएगी अगर आप समझेंगे कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। एंड लेट्स हेल्प दिस किड बाय टेलिंग अदर किड्स कि अगर आपने इनके साथ कुछ करा, आई विल टेक एन एक्शन। बट यहाँ पे लड़की का सेक्शन बदला नहीं गया, अमायरा को उल्टा उसी सेक्शन में रहने के लिए, अरे इतनी ज़्यादा परेशान थी वो, क्या ही हो जाता अगर एक उसका सेक्शन बदल दिया जाता। फोर्सफुली उसको बोला जा रहा है आपको लड़कों से बात करनी पड़ेगी, कोएड है। क्यों? अगर वो लड़के अच्छे नहीं है तो क्यों? अगर मुझे कोई मेरी क्लास में पसंद नहीं था, मैं उससे क्यों फोर्सफुली बात करूंगी? कोएड है, कोएड है, अरे हवा बना दिया है। और अगर किसी ने भी उसको नहीं समझा तो माँ बाप तो समझेंगे। मैं यही कहती हूँ कि आप भूल जाइए कि आपके बच्चे को क्या अचीव करना है, क्या नहीं। ये तो देखिए कि पहले उसकी मेंटल हेल्थ है वैसी कि वो कुछ, और अमायरा का तो ओ माय गॉड, मैंने ऐसे पूरे की पूरी उसकी गैलरी ऑफ वो देखे, वीडियोज एंड फोटोज सब कुछ आ रखे एक रील में। दिस गर्ल, शी वॉज अचीविंग सो मच, शी वॉज सो गुड इन डांस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, येट उसके माँ बाप नहीं समझे कि जो लड़की इतनी मेहनत कर रही है, सब कुछ अचीव कर रही है, वो अगर परेशान है तो किसी वजह से होगी। एंड अगर नहीं भी करता कोई बच्चा तो क्या मतलब उसको झोंक दोगे आप आग में? वो कह रहा है सामने आग लगी हुई है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है ना। बेटा जा, बेटा पढ़ना, पढ़ा लो, पढ़ा लीजिए। एंड फिर मैं बोलूँगी कि माँ बाप ने यही सोचा होगा यार बच्चों का तो चलते ही रहता है। ऐसा नहीं होता। वो कॉल रिकॉर्डिंग किसी को भी सुना लीजिए, हर कोई ये सोचेगा कि माय गुडनेस, इतना कुछ हो रहा था बच्चे के साथ, वो बता रहा है, स्टिल कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया इन्होंने। खैर आज के लिए इतना ही, मैं इतना ही बोलूँगी। मार्क्स और अचीवमेंट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका बच्चा है। वो रो रहे हैं, वो बिलक रहे हैं, वो आप परेशान हैं और आपसे कुछ कह रहे हैं तो उन्हें समझिए और एक्शन लीजिए। अपने बच्चे को बचा के रखना इस दुनिया से, ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है टुवर्ड्स योर किड। यू हैव गिवन देम बर्थ, दे डिड नॉट डिसाइड टू कम इनटू दिस वर्ल्ड। तो आपका फ़र्ज़ है कि जब तक वो ज़िंदा है आप उनका ख्याल रखें और उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एक बच्चा जब खुश होगा अपने आप मार्क्स आ जाएंगे, अपने आप सब हो जाएगा। मेरे बाबा ने तो एक ही चीज़ मुझे बोलते थे, पंजाबियों में होती है ना, तुसी टप जाओगे बस। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, मैंने खुद ही रियलाइज़ करना शुरू किया है। मेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं, वो कहते हैं पास हो जाओगे, टप जाओ मतलब पास हो जाओगे। तो मैं ये सोचती थी यार फिर मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया है कि जैसे भी मार्क्स लाओ जस्ट पास होना, वो भी चलेगा। तो चलिए मैं भी मेहनत करती हूँ। करते 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 एक ऐसा टाइम आ गया जब मैं कॉलेज में, वाइल आई वॉज परस्यूइंग माई मास्टर्स, मैं फर्स्ट आने लग गई। और इतनी ज़्यादा मतलब इतना अच्छा लगता था कि पूरी यूनिवर्सिटी में कौन फर्स्ट आया है, मैं। हेंस बच्चा अपने आप ही परफॉर्म करने लगेगा अगर वो खुश होगा, उसके पास वो एक फ्रीडम होगा टू परफॉर्म, और उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा, ना ही माँ बाप का ना ही बुलीज का। और बुली जो होते हैं वो अपने माँ बाप की वजह से होते हैं। जो घर में सीखा होता है वही जाके तो घर में ऐसे वैल्यूज़ दीजिए कि जहाँ आपको पता लग रहा है ना कि आपका बच्चा बुली कर रहा है, उसे उसी दिन बोल दीजिए कि आई विल नॉट टॉक टू यू फॉर अ होल 1 डे, डोंट टॉक टू दैट किड। क्योंकि अगर आपने इस बिहेवियर को वो करा,
आप ये देखिए ना, अगर अमायरा पे वो आ रहा है तो उन बच्चों पे भी आएगा जो उसके क्लास में है। कितने बच्चों से पूछताछ होगी, अब अच्छा है, अब सही है, अच्छा लगेगा, पुलिस स्टेशन जाओ, बैठो, और कुछ ना कुछ निकलेगा। और कोई ना कोई बच्चे पे, वो बच्चों को संभाल लिया होता उनके माँ बाप ने जो बुली कर रहे थे, तो अमायरा जिंदा होती और आज उन्हें भी इतनी ज़्यादा ग्रिलिंग से ना निकलना होता, जो कि उनको निकलना पड़ेगा कस्टडी में जा जाके बयान दे दे के इतनी छोटी उम्र में। बहुत अफसोस की बात है। उसकी आत्मा को शांति मिले, वो बच्ची खुश रहे, जल्दी से उसकी आत्मा जो है वो मुक्त हो जाए। बिकॉज ऐसा कदम जो उठाते हैं उनकी आत्मा बहुत सालों तक भटकती है, स्पेसिफिकली तब तक जब तक कि उनकी आत्मा को इंसाफ नहीं मिलता। खैर उसके माँ बाप को भी बहुत हिम्मत दें भगवान जी, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। उसकी मदर की मैंने हालत देखी है, वो पता नहीं कैसे उभरेंगी इन सब से। बट बहुत परिवारों को, बहुत पेरेंट्स को समझ आएगा कि अपने बच्चे की बात को सुनिए, उसकी प्ली को सुनिए और एक्शन लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।